मनुष्य के हाथ को जगन्नाथ कहा गया है। शायद ही कोई ऐसा काम है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता है। इसी क्रम में हम अपने घरों में खाली समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास लकड़ी और प्लाईवुड का कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ है। वह रखे रखे ख़राब हो रहा था। हमें लगता है कि उससे हम एक टेबल का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम लकड़ी और प्लाईवुड के साइज़ को देखें तो उससे 30 इंची ऊँचा और 2 फीट वर्गाकार सतह वाला टेबल बन सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले 30 इंची का 4 पावा निकालेंगे। पावा को फ्रेम का रूप देने के लिए हमें ऊपर नीचे कुल मिलाकर 8 बीट चाहिए। यहाँ जो लकड़ी है उससे हम 20 इंची का 4 बीट और 18 इंची का 4 बीट निकाल सकते हैं। ये हम बीट का टुकड़ा काट रहे हैं। अब उसमें रांधा मारकर और बसूले की सहायता से उसे चिकना कर लेंगे। और इसके बाद हम प्लाईवुड को चारों ओर से किनारों से काट कर उसे भी रांधा मारते हुए चिकना कर लेंगे। और उसके चारों ओर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो उसमें खाली जगह रहता है उसको भरने के लिए हम लकड़ी का गोलाकार बीट भी काट कर रख लेंगे, ताकि बाद में उसे उसमें सेट कर सकें। ये बीट रहा। बीट को पहले ही रांधा मारकर हम चिकना कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद पावा और बीट के साइड को बसूले की सहायता से हॉल और कटिंग करते हुए उससे टेबल फ्रेम का ढांचा तैयार करना है। इस काम में ही हमें विशेष औजार और सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी सी भी गलती टेबल के फ्रेम साइज को बिगाड़ सकती है। फ्रेम तैयार करने के लिए हम फेविकोल और पतली कांटी का ही प्रयोग करेंगे, वरना लकड़ी फट सकता है। अब हमारे टेबल का आधा फ्रेम तैयार हो गया है और दूसरा फ्रेम ये तैयार हो रहा है। जहाँ जहाँ कांटी निकलता है उसे हम रेती की सहायता से कांटी को साफ़ करते जाएंगे, ताकि चिकनाई लकड़ी की बरकरार रहे। अब देखिए, एक फ्रेम हमारा तैयार है, दूसरा फ्रेम तैयार हुआ और अब इसमें 4 बीट और लगेगा और उसके बाद हमारा टेबल पूरी तरह फ्रेम के रूप में ढल जाएगा। अब ये फ्रेम बन चुका है। अब हम रांधे से और सैंड पेपर का यूज़ करके इसको पूरी तरह चिकना कर लेंगे, ताकि पॉलिश करने में सुविधा हो और लकड़ी में लाइट रहे। टेबल के लिए लकड़ी निकालने के बाद हमारे पास लकड़ी का कुछ और टुकड़ा बच गया था, उससे हम एक बैठकी बनाएंगे। ये रहा उसका कटिंग। अब हम टेबल फ्रेम के ऊपर प्लाईवुड को फेविकोल और कांटी की सहायता से चिपकाएंगे। इसके बाद हमारा टेबल तैयार है। इसके ऊपर अब हम माइका की कटिंग करके निकाल लेंगे। माइका को काटते समय सावधानी बरतें, नहीं तो ज़रा सी चूक से माइका टूट सकता है। ये रहा हमारा माइका, जो टेबल के साइज़ का हम काट रहे हैं। इसे सावधानी से काटें। बहुत ही पतली चाकू होती है इसे काटने वाली, और उस चाकू और लकड़ी की सहायता से इसमें धार लगाएं और उसके बाद माइका को धीरे से तोड़ते जाएं। ये हमारा माइका का कटिंग हो गया है। अब माइका को हम साइड कर देंगे ताकि टेबल के ऊपर हम बाकी काम कर सकें। अब हम बैठकी के दोनों पावा को इसमें फिट करके इसका फिनिशिंग पूरा ही कर देते हैं। फेविकोल और कांटी मारकर पावा को सेट करते हैं और अब उसके साइज की माइका काटकर महीन सैंड पेपर से हम इसे लगड़ेंगे। सैंड पेपर से लगड़े बिना इसमें फेविकोल अच्छी तरह नहीं लगेगा। बैठकी के ऊपर भी हम सैंड पेपर चलाएंगे और उसके बाद दोनों सतह पर फेविकोल लगाते हुए उसे हम आपस में चिपकाएंगे। और चिपकाने के बाद इसमें टेप भी लगाना है, नहीं तो माइका का किनारा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा लगभग बैठकी का काम कंप्लीट हो गया है। ये टेप मारकर उसे हम छोड़ देंगे ताकि वो सूखने लगे। अब टेबल के ऊपरी सतह पर फेविकोल लगाकर उस पर माइका को चिपका देंगे। इसके पहले माइका की भीतरी सतह और टेबल के ऊपरी सतह को महीन दाने वाले सैंड पेपर से हल्के हाथों से लगड़ें। टेबल में माइका चिपकाने के बाद उससे माइका टेप से साट कर 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना पड़ता है। अब पॉलिश का काम बाकी है। इसके लिए हम वुड पाउडर, कलर पाउडर, चपड़ा गम, स्पिरिट आदि को अच्छी तरह से मिलाकर घोल बना लेंगे और महीन सूती कपड़े को उसमें डुबोकर उससे लकड़ी की सतह पर पॉलिश करते जाएंगे। टेबल के प्लाई के चारों ओर गोल बीट को फेविकोल और पतली कांटी से ठोक देंगे, ताकि इसका किनारा जो है वो ढक जाए और देखने में अच्छा लगे।
अब हम बैठकी में भी पॉलिश कर देंगे और टेबल बीट को भी पॉलिश कर देते हैं। अब हमारे टेबल और बैठकी की पॉलिश पूरी हो चुकी है। हमने इसमें पॉलिश का एक ही कोट लगाया है। अब उसे महीन दाने वाले सैंड पेपर से हल्के हाथों से रगड़ेंगे। इससे लकड़ी का रूखापन साफ हो जाएगा और उसमें चमक आ जाएगी। उसे हम जितनी बार रगड़ेंगे उतनी बार उसकी चमक बढ़ती जाएगी। लेकिन रगड़ने के बाद फिर उसमें एक कोट पॉलिश की और लगाएंगे और फिर उसे रगड़ेंगे। एक बात ध्यान रखें कि आप पॉलिश की जितनी अधिक कोट लगाएंगे और सैंड पेपर से रगड़ते जाएंगे उस पर उतनी ही चमक आती जाएगी। अगर लकड़ी अधिक कीमती है तो उस पर मेलानिन पॉलिश ही कराएं। वह लकड़ी को शीशे जैसी चमक देती है। सोफ़ा, दीवान आदि में मेलानिन पॉलिश ही किया जाता है। इस प्रकार आप घर बैठे टेबल, कुर्सी, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, कैरम बोर्ड, संदूक बॉक्स, बेंच आदि अनेकों उपयोगी सामान का निर्माण कर सकते हैं। आपने अपना कीमती वक्त देकर हमारे वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। किंतु आग्रह है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।